नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम किसी प्रोजेक्ट को लेके वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जैसे चैनल से ही आप वाकिफ़ है कि प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश, तो इसमें प्रॉपर्टी की नॉलेजें मैं सारी देता हूँ। उसके अलावा मैं देता हूँ कि जो फ्रॉड चल रहा है या क्या इशू बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें शो करता हूँ। तो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरे को एक खबर सामने आई कि हरेरा ने कुछ डिसीजन दिया है कुछ बिल्डरों के अगेंस्ट। और वो अब क्या डिसीजन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो हिम्मत हार चुके हैं बिल्डरों को लेके वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। तो इस पूरे चीज़ को जानने के लिए आप इसको पूरा वीडियो देखिए, ताकि या लास्ट तक आपको कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए ही, चाहे आप बिल्डरों के चंगुल में फंसे हों या सिंपल तरीके से आपने डील की है बिल्डर से, तो बट आपको अवेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में ऐसी न्यूज़ आती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पॉइंट पे। तो बिल्डर के पास हरेरा जो हरियाणा रियल एस्टेट तो हरेरा की जो है, ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी है जो हरेरा, वो हर एक अब स्टेट में होती है। हरियाणा में रेरा को हरेरा में कन्वर्ट कर दिया, एच का मतलब हरियाणा। तो इन्होंने गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव का एक स्पेशल से रेरा ऑफिस बनाया हुआ है, जो कि पूरे गुड़गांव को अलग ऑपरेट करता है, और सॉरी पूरे हरियाणा को अलग ऑपरेट करता है। और गुड़गांव, सोना, पटौदी और फरुखनगर इनको अलग ऑपरेट करता है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट सब पंचकुला पे जाते हैं। तो यहाँ पे हरेरा ने कल एक डिसीजन लिया है। 4 कंप्लेंट थी अलग अलग, तो चारों कंप्लेंट 4 बिल्डर के अगेंस्ट थी, तो 4 अलग अलग बिल्डर थे। तो उनकी कहानी ये निकल के आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हरेरा ने सबसे पहला जो डिसीजन आया वो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, जो कि बदनाम भी है और काम भी है, दोनों ही चीज़ मैं कहूँगा, रहेजा बिल्डर का। और रहेजा बिल्डर के खिलाफ एक केस आया जो कि सेक्टर 109 का है। और जो आपका इसमें 4 बिल्डर आएंगे, तो जो 109 सेक्टर का आता है ये केस आया है। ये प्रोजेक्ट का नाम है अपना सिलास। और इसमें क्या था कि 2010 में किसी ने बुकिंग की थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने ऑलरेडी 74 लाख रुपए फ्लैट 74 लाख रुपए दे दिए। 74 लाख की बुकिंग थी, 66 लाख रुपए दे चुका था, बट वो अभी हैंडओवर नहीं कर पा रहे थे। वो हैंडओवर कर भी क्यों नहीं पाते, प्रोजेक्ट तैयार है, क्योंकि ओसी नहीं आया था तो उन्होंने हैंडओवर नहीं लिया। उस वजह में रेरा ने कहा है कि भाई जब तक आपकी जो डेट थी, जो भी आपने इसकी पोजीशन डेट जो आपने दी हुई थी, जो कि 2010 की बुकिंग है, तो 2014 के आसपास का उसका हैंडओवर होगा। तब से और अभी तक का आपको इंटरेस्ट देना है 11.1% के हिसाब से, एनुअल 11.1% एनुअल है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और आपको विद इन 90 डेज में उसको हैंड ओवर भी करके देना है। तो एक तो ये डिसीजन आया है। दूसरा डिसीजन आया है अपना रामप्रस्था के अगेंस्ट, जिन्होंने 37D में भी 37D में जो प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट नाम प्राइमेरा है। और क्योंकि रामप्रस्था की काफ़ी बड़ी लैंड बैंक है 37D में, तो उनके खिलाफ भी आया एक डिसीजन। जो 2013 में एक ने फ्लैट बुक किया था और उन्होंने 1 करोड़ की पेमेंट उनको कर दी थी, जो कि 2018 में उनको हैंड ओवर देना था। बट 2018 में हैंड ओवर नहीं देने के कारण हरेरा ने उनके खिलाफ भी वही डिसीजन दिया है कि 90 डेज में आपको पेमेंट करनी है और 11.1 इंटरेस्ट पर एनम का आपको इंटरेस्ट देना 2018 के बाद का। तीसरा जो प्रोजेक्ट आया था वो आया था कैपिटल गेटवे, जो सेक्टर 111 में है। और जो बिल्डर का नाम है ये तासा लैंड डेवलपर्स है। तो इन्होंने भी एक बुकिंग की थी 2015 में और 76 लाख रुपए का ये पेमेंट कर चुके हैं। तो इनको 2015 से ही रिटर्न देना है, क्योंकि इनको हैंडओवर नहीं मिला है और शायद वो और 90 दिनों के अंदर उनको कब्जा भी देना पड़ेगा। और इसमें यही एक 2015 से इन्होंने दिया है, 11.1% है। चौथा आता है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अफोर्डेबल हाउसिंग है एक सनराइज प्राइवेट लिमिटेड करके है, सनराइज हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी जगह इन्होंने बनाया है।
और ये है 63 सेक्टर में, जो गोल्फ हाइट्स दिखाया है, बट गोल्फ हाइट नहीं है, गोल्फ ड्राइव है। ये प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट नाम गोल्फ ड्राइव है, सेक्टर 63 में आता है ये। तो इनको भी इन्होंने 2021 में कब्जा मिलना था, बट उनको वहाँ उस टाइम कब्जा नहीं मिला अभी तक। और अभी हरेरा ने ये सेम सिचुएशन बोले कि 90 डेज में आपको हैंडओवर करना है, और 2021 से उन्होंने 11.1% के हिसाब से पर एनम के हिसाब को रिटर्न देना है। तो ये 4 डिसीजन आए हैं। और उसके बाद हरियाणा ने एक इम्पोर्टेंट बात और कही है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। बट ये लीगल एक्शन सिर्फ एक दिखावा ही रह गया है, क्योंकि रेरा पहले भी गया हुआ है, कोर्ट पंचकुला में गया हुआ है, और 12 बिल्डरों के खिलाफ, जिसमें वाटिका भी था, रहेजा भी था, अंसल भी था, इस तरीके से बहुत बिल्डर थे, 11 या 12 बिल्डर थे लगभग, इतने थे। तो वो लोगों को खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किए हुए हैं, और एक बार नहीं 2 बार किया हुआ है। और रेरा ने गुड़गांव कमिश्नर को भी कोर्ट में कहा है कि भाई, रेरा ने कहा कि गुड़गांव पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, उनको कमिश्नर को बुलाया, बट आज तक वो फ्री घूम रहे हैं, वो आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। और अब हरेरा कितना सीरियस ले पाता है ये बिल्डर, क्योंकि अगर मैं बात करूँ रामप्रस्ता ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्टर टाइप से ही बना हुआ है। उसके अलावा रहेजा है, रहेजा भी डिफ़ॉल्टर टाइप में ऑलरेडी है। और सनराइज़ का इतना मैं आइडिया नहीं है, तासा भी ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही बिल्डर है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या मिलता है। बट ये है कि हरेरा ने आपकी सुनवाई की है, तो कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया कि भाई हाँ, डिफ़ॉल्टर तो है, क्योंकि हरेरा रियल स्टेट से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसमें कोर्ट को फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, और उसमें डिसीजन बड़े आराम से आ जाता है। और 11.1% का तो बहुत अच्छा है रिटर्न, मतलब पेनल्टी बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि क्या है, बट 11.1 से आपको, और ये आपके लिए, सबके लिए है। जो भी आप डिले हो रहे हैं वो बिल्कुल रेरा में जाएं। देखिए, विश्वास कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लड़ाई लंबी है लेकिन लड़नी पड़ेगी। आप नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो दिखाया था बुलेवर्ड समीप का, वो भी ऐसे प्रॉपर्टी, बिकी हुई प्रॉपर्टियों को बेच रहा है। तो वो भी लोग डर रहे हैं कि यार हमारे पास ये इशू है, वो इशू है, कभी काम बंद ना कर दे, या थोड़ा कैश दिया हो कभी वो जब्त ना कर ले, या काम बंद कर देगा। तो फिर हम कहेंगे भाई, जब डरोगे तो फिर मरोगे। तो डरना नहीं है, काम कोई बंद नहीं होता, और आपके सारे काम होंगे। उनके लिए है जो परेशान हैं लोग, और जिनके फ्लैट नहीं दे रहे हैं, बिल्डर मनमानी कर रहा है। आपका चाहिए एक दिन भी डिले हो गया तो आप रेरा में जाइए, आप रेरा को आप कंप्लेंट दीजिए। और रेरा का कंप्लेंट बड़ा ईजी है, आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है, प्रॉपर्टी के पेपर अटैच करने होते हैं, फोटोकॉपी, और आपकी सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि रेरा में भी कमी लोग हैं, तो मजबूरी है कि रेरा के अरे कंप्लेंट बहुत है। तो आप ये जो लोग जाके आप स्टार्ट करें, थोड़ा पेशेंस रखें, बट मिलेगा न्याय जरूर। हरदम बायर की कोई गलती नहीं होती। हाँ, अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो बायर डिफॉल्टर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप हिम्मत रखो, और मेरे सामने अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो मैं बिल्कुल हाईलाइट करूंगा, और जितनी मदद की जाएगी उतनी हम करेंगे कोशिश। हालांकि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट ये है कि प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ। पर वो तक लड़ने वाला ही आदमी मेरे से कॉन्टैक्ट करे, वो ना हो कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, क्योंकि बिल्डर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके चलता। बिल्डर हमेशा अपना फेवर लेके चलता है, और उस फेवर को आपका नुकसान होता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि गुड न्यूज़ आई है हरेरा की तरफ से, तो उस गुड न्यूज़ को आप भी यूटिलाइज करें, और रेरा में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करें। और ताकि रेरा के पास कंप्लेंट जाने का मतलब ये है कि रेरा पे जो प्रेशर बनेगा वो कोर्ट पे बनेगा, और कोर्ट का प्रेशर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पे बनेगा। हरियाणा सरकार कहीं ना DTC पे आएगा, चाहे उड्डा आए, चाहे कोर्ट पे भी प्रेशर बने कि अरे क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है। तो मजाक तो ऑलरेडी हो ही रहा है खैर अब तो। और जैसे अभी M3 हमने 300 यूनिट कैंसिल कर दिया सरप्राइज में, तो वो भी एक बड़ा इशू है। लेकिन उसका भी मेरे को पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगा। बट जीत हमेशा बायर की होगी, 90-95% केसों में जीत बायर की होती है, और डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा पेशेंस हो सकता है, वो आपको रखना पड़ेगा। और ये एक एग्जाम्पल है कि लगभग मैं कहता हूँ गुड़गांव में लगभग 2020 के बाद प्रोजेक्टों की हालत फिर भी ठीक सुथरे हैं, बट उससे पहले में तो सब डिले पेमेंट है। मतलब इतनी डिले पेमेंट है कि फ्री में आपका घर बन जाएगा। सच्चाई तो ये है। तो आप बिना डरे जाएं, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर कोई क्वायरी हो, या कोई आपका इशू हो, या कोई जानकारी चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप
मेरे चैनल पे जाएं और कमेंट करें, या मेरे फ़ोन नंबर मैंने ऑलरेडी दिया होता है लगभग, तो आप जाके मेरे से क्वारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।